गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते सोनू अंकल। सोनू अंकल, मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी सत्संग आपको भेजे हैं, आपने वो सभी अपने चैनल पे प्रस्तुत किए हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं आपको। और संगत जी, मैंने अपना सत्संग फरवरी में 25 में मैंने पोस्ट किया था एक सत्संग अपना। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से गुरु महाराज ने मुझे गुलाब की सुगंध से ब्लेस किया था। उसके बाद मैं सत्संग तो गुरु महाराज के बहुत होते हैं, डेली उनके इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं मुझे और हर पल साथ देते हैं गुरु महाराज, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं मुझे। लेकिन मैं कुछ सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, कुछ बिजी होने की वजह से, और फिर कुछ गुरु महाराज जब तक नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो अब मुझे काफी दिन से लग रहा था कि मुझे अपना सत्संग बताना चाहिए, संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहिए। तो एक दो सत्संग है जो मुझे याद है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं मुझे और मिले, और जिस मुसीबत से मैं डली हुई हूँ उससे महाराज मुझे हाथ पकड़ के जल्दी से जल्दी निकाल दें। तो ब्लेसिंग्स गुरु महाराज अपनी भरपूर बरसा रहे हैं मुझ पर। तो मैं अपना एक दो सत्संग जो मुझे याद है वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। संगत जी, ऐसा है कि जैसे मैं ये फरवरी का सत्संग मैंने सुना दिया था, और ये मार्च का सत्संग है, ये 13 या 14 मार्च की बात है। तो मैं अमृत वेला गुरु महाराज मुझसे करा रहे थे पहले उस टाइम पे। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के मैंने अमृत वेला किया। तो जैसे मैं उठ के उठने लगी, बेड से नीचे तक बैठ उठ जा रही थी, उतरने लगी, तो एकदम से मुझे किसी जैसे कबूतर होता ना, उसके पंख फड़फड़ाने की आवाज आई। तो मैं देख के मैं कहा तो गुरुजी आ गए आज। तो मैंने शुक्राना किया, गुरुजी महाराज आप आ गए मेरे घर में। मेरे जो वॉशिंग एरिया है वहां पे मैंने लाइट जला के देखा तो एक पिजन पिजन या एक पिजन का बच्चा, मैं ठीक से उसका था, ज्यादा छोटा भी नहीं था, वो बैठा हुआ। मैंने बहुत शुक्राना किया, महाराज आप आ गए मेरे घर में, मेरी दुख तकलीफ सब आज से खत्म हो जाएगी, आपने मेरे घर में अपने चरण डाल दिए गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो मैं देखती रही उसको। तो तब अंधेरा था, तो सुबह के टाइम अंधेरा था काफी, तो वो वहीं बैठा रहा। मैंने लाइट जला के देखा तो वहीं बैठा हुआ। तो मैंने किचन से लाके थोड़े से दाल के दाने उसके पास डाल दिए। लेकिन जैसे ही फिर वो चांदना सा हुआ, और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा बस गुरु महाराज जब आप आते हो तो बहुत सारे कष्ट लेके चले जाते हो, और ये तो छोटा सा बच्चा है पिजन का, तो इसको ठीक ठाक यहाँ से निकाल देना गुरु महाराज, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ गलत। तो जैसी लाइट चांदना सा हुआ सुबह का 6 बजे, तो एकदम से उड़ के वो यहाँ से गैलरी में से निकल के ऊपर बैठ गया पड़ोसियों की छत पे, मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने बहुत शुक्राना किया मालिक का, महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने मेरे घर में अपने चरण डाल दिए। बस अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा अपने आप ही। और संगत जी, मैं अभी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो इस मैसेज में मुझे बता रहे थे कि अपने पति की तरफ ध्यान दे और मेरा इशारा समझ, मैं कष्ट काट दूंगा उसके, और तो शुक्राना कर। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, मैं क्योंकि जिस स्थिति से मैं निकल रही हूँ अधिकतर मेरा ध्यान उसी पर रहता है। अपने बच्चे की तबीयत के बारे में वो बिल्कुल ठीक है, महाराज ने बहुत कृपा की है, वो धीरे धीरे अब ठीक है, रिकवर टेस्ट वगैरह सभी ठीक आ रहे हैं उसके, तो महाराज कृपा करेंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रभु के चरणों में डाल दिया मैंने सब कुछ, तो वो अपने आप संभाल लेंगे। तो इस मैसेज को मैंने 2-3 बार, काफी टाइम बाद आया मैसेज, मैंने इसको ज्यादा नहीं देखा। मैंने कहा शायद किसी और के लिए होगा, लेकिन अभी कुछ महीना भर ही लगा लो या 15-20 दिन से जो मेरे हस्बैंड का नेचर मेरे प्रति, बच्चों के प्रति एकदम से बदल गया। हर उसमें बहुत
गुस्से में रहना हर चीज़ में, बच्चों के साथ भी, मेरे साथ भी, और काफ़ी परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा क्योंकि स्थिति किसी और तरह की थी और किस तरह की आ गई, ये नहीं पता लगा। तो क्योंकि उनका नेचर तो पहले इतना अच्छा सब तरह से सब ठीक-ठाक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कभी मैंने नोटिस ऐसा कुछ नहीं किया कि वो हमसे कुछ नाराज़ हैं, कुछ ऐसा। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से उनका एटीट्यूड जो हमारे प्रति जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, गुरु महाराज ठीक कर दो, ये भी सब ठीक कर दो क्योंकि बहुत हद से ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं वो इस टाइम पे। बस तो मैं महाराज से बार-बार यही कह रही हूँ, गुरु महाराज आपका मैसेज मैं नहीं समझ पाई थी, अब मैंने समझ लिया। कृपया गुरु महाराज उनके भी कष्ट काट दो, नेगेटिविटी दूर कर दो हमारे घर में से गुरु महाराज। मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ महाराज, आप एकदम रास्ता दिखाते हो, इतने अच्छे-अच्छे आपके पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। महाराज ने मुझे जब मेरी गुड़िया के टेस्ट सभी प्रॉपर ठीक आने लगे तो महाराज ने मुझे एक मैसेज दिया था, एक ही बार आया था कि मैंने तेरे घर की खुशियाँ लौटा दी हैं, तू रोज़ शुकराना कर। तो शुकराना तो मैं गुरु महाराज हर पल, हर क्षण करती हूँ आपका। लेकिन मैं ऐसे लाइव होके या डेली रिकॉर्ड करके डेली मैं थोड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन गुरु महाराज आपका हर पल, हर क्षण, हर दिन शुकराना है महाराज। आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है, आप हमारी ज़िंदगी में आके मेरी आपने नाव को सँभाल लिया, मेरी ज़िंदगी की नाव को आपने सँभाल लिया गुरु महाराज। प्लीज़ इसको सीधा चलाना बिल्कुल अच्छे से, हमारे जीवन की गाड़ी आप ही अपने हाथ में ले लो गुरु महाराज। और मेरे को 1-2 बार ड्रीम दर्शन में भी जैसे दिखे हैं गुरु महाराज, ऐसे साक्षात नहीं कभी दिखते मुझे, ऐसे कोई चीज़ है जैसे एक बार मुझे ड्रीम दर्शन में ऐसे आया कि जैसे एक बहुत सुंदर सड़क है, जैसे बहुत बहुत अच्छी प्लेन सड़क है बिल्कुल, और उस पे एक घोड़ा गाड़ी चल रही है और घोड़ा गाड़ी में मैं देख रही हूँ लेकिन बैठे हमारे बच्चे ही हैं और वो देखने वाले भी ये कह रहे हैं देखो ये इनकी जो गाड़ी है बच्चे बैठे हैं कितनी स्टीक चला रहा है ये उन्होंने मधुसूदन का नाम लिया कि मधुसूदन इनकी गाड़ी बिल्कुल स्टीक चला रहे हैं। तो मैं समझ गई मैं कि गुरु महाराज हैं, इन्होंने मेरे जीवन की गाड़ी अपने हाथ में ले ली है और इसको ठीक चलाएंगे। बस गुरु महाराज आपको सब सौंप दिया है, अब आप देखो मुझे इन कष्टों से इन दुखों से बाहर निकाल लो महाराज। मैं भोले बाबा का बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज, हर वक्त मेरे साथ हैं, हर वक्त मेरे साथ हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी, नहीं तो बातें तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक का और पूरी संगत परिवार का शुक्राना करती हूँ। सोनू अंकल आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने किस तरह से आप सारी संगत को सँभालते हो, उनको अपने मैसेज से आपने जो आपकी प्रीचिंग्स इतनी अच्छी लगती हैं मुझे जब सुनती हूँ तो बस बहुत उसको अपने अंदर बिठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मालिक की कृपा, उनकी मर्ज़ी जैसे है, लेकिन बहुत-बहुत कृपा है गुरु महाराज की और मैं हाथ जोड़ के गुरु महाराज से रिक्वेस्ट करती हूँ महाराज प्लीज़ इस स्थिति से निकाल के हमें अच्छे उसमें लेके जाओ। बहुत-बहुत परेशानियाँ देख ली हैं गुरु महाराज, बस बच्चों को स्वस्थ और लंबी ज़िंदगी दो, उनका भविष्य उज्ज्वल उत्तम हो, विश्व का कल्याण करो और सबके घर परिवार रिश्ते सब अच्छे रहें महाराज। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3006। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना ये सत्संग जो है सोनू भैया के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मेरा पहला जो सत्संग है वो 10 या फिर 11 जुलाई का है। तो मेरा पहला सत्संग है कि मुझे ना मैं उस दिन रात को बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मैं गुरुजी से ना बात कर रही थी। मतलब मैंने अपने ना फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप ऐसे लेटे लेटे मैं उनसे बातें कर रही थी। तो मैं बोल रही थी गुरुजी का काश कि मैं उस टाइम पे होती जब आप थे, तो मेरे से जाने अनजाने कुछ भी गलती हुई है तो आप मुझे डांटते, समझाते, मुझे प्यार करते। तो मैं ऐसी बातें कर रही थी तो उस टाइम फिर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तो जैसे ही मैं रोने लगी ना तो मैं थोड़ा अपना फ़ोन साइड में रख दिया। फिर उसके ना 15 या 10 मिनट बाद मैंने फ़ोन ऑन किया। मैंने सोचा मैं ना यूट्यूब देख लेती, मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाऊंगी। तो मैंने जैसे ही यूट्यूब ऑन किया तो उसमें गुरुजी का एक मैसेज था। गुरुजी ने बोला पुत्र तू रोया मत कर, तू मुझे बस दिल से याद करा कर, मैं हमेशा तेरे पास हूँ।
तो वो मैसेज देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि आप मेरी छोटी सी छोटी बातें सुनते हो गुरुपा, आप मुझे इतना प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो मेरा पहला जो सत्संग था वो ये था। और मेरा सेकंड जो सत्संग है वो है कल 12 तारीख का। मुझे 12 जुलाई को ना गुरुजी का ना एक मैसेज मतलब सत्संग मुझे एक यूट्यूब पे मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि पुत्र ये सत्संग सुन, आज की जो शाम है तेरे पे बहुत भारी होने वाली है। मुझे गुरुजी के सत्संग पे बिलीव होता है, बट मैं उस टाइम पे थोड़ा बिजी थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुपा आप देख लेना, आप संभाल लेना, प्लीज़ कुछ होने मत देना। मैंने इतना बोल के उस चीज़ को स्क्रॉल कर दिया, मैं अपने काम में बिजी होगी। उसी टाइम शाम को ना कुछ भी नॉर्मल सी बात थी, मेरी मम्मा ना न्यू सूट सिलवा रही हैं। तो उस कपड़े का ना थोड़ा वो कपड़ा ऐसा है कि ना उसमें पता नहीं चल रहा कि सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है। इतनी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा हुआ हमारे घर में, इतना बड़ा झगड़ा हुआ। मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई। फिर ना एकदम से मुझे याद आ गया गुरुपा का वो मैसेज कि गुरुपा ने बोलता कि पुत्र आज शाम तेरे पे बहुत भारी होने वाली है। मुझे एकदम से वो गुरुपा का सत्संग याद आया। मैं फटाफट मैं गई और मैंने उसको सुना प्रॉपरली। और उसके बाद मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ ये जो लड़ाई झगड़े आज घर में हुए हैं इसको शांत कर दो। उसके 5 मिनट बाद ही मेरे घर में इतना शांति का माहौल हो गया गुरुपा की दया से। और सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर से सब हंसने बोलने लग गए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ गुरुपा की कि सच में गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते, हर पल हर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं बस मेरा यही सत्संग है। और मेरा लास्ट सत्संग है कि मैं जॉब सर्च करती वर्क फ्रॉम होम, तो मुझे मिली भी एक जॉब। तो उसका जो ऑनर था ना वो सेल्स की जॉब थी। मैंने बहुत ट्राई किया बट मेरे से वो जॉब नहीं हुई। तो मैंने ना उस जॉब को ना छोड़ने का मतलब डिसाइड कर लिया कि मेरे से नहीं हो रही, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ। तो मैंने उसके ऑनर को बोला कि ऐसी बात है, मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। इतनी सी बात पे उस बंदे ने मुझे इतना सुनाया। मैंने मतलब उसने मुझे कोई सैलरी वैलरी भी कुछ नहीं दी थी। मैंने आई थिंक 1 वीक ही हुआ होगा ज्वाइन करे। उसने मुझे कोई पेमेंट नहीं दी थी, कुछ नहीं था। उसने मुझे इतना बुरा भला बोला, मुझे सबके सामने उसने इतना सुनाया। और उसके बाद मुझे हर जगह से उसने रिमूव कर दिया। बट एक चीज़ अच्छी थी, उस ग्रुप में ना मुझे 2-3 दिन पहले ही एक आंटी मिली थी, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो मेरी उनसे नॉर्मल हाय हेलो हुई थी। बट उस दिन अचानक से ही जब उसने मुझे इतना कुछ सुनाया ना, मैं बहुत रोने लगी। मैं ना गुरुपा से बात करने लगी, गुरुपा मेरी क्या गलती थी, मैं तो बस इतना ही बोलता कि मैं नहीं करना चाहती। उसने मुझे इतना सुनाया। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उन आंटी का मुझे ना उसी टाइम पे जब मैं रो रही थी मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इतना प्यार से, जैसे मुझे लगा कि ना गुरुपा ही मुझे समझा रहे। उन्होंने मुझे मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, मुझे कोई सुनने वाला होना चाहिए था। और उस टाइम पे गुरुपा ने मुझे उन आंटी के थ्रू गुरुपा ही थे, मैं तो यही मानती। क्योंकि वो आंटी जिस तरीके से मुझे समझा रही थी, मुझे जिस तरीके उन्होंने चुप कराया, तो मैं उन आंटी का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं गुरुपा का तो हमेशा थैंकफुल रहती हूँ। तो मेरा 3rd सत्संग ये था। और ये मेरा 4th सत्संग है। मुझे ना बहुत टाइम से ना गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा एक्सीडेंट होने का खतरा है, कोई संकट है। ज़्यादातर मुझे ना एक्सीडेंट के गुरुपा ज़्यादा सत्संग सुना रहे हैं। तो बहुत टाइम से आ रहा था। मैं सुनती तो हूँ गुरुपा के सारे सत्संग, बट ना मेरे को ना 1 वीक पहले मेरे जो 2nd फ्लोर है ना, वहाँ पे एक चिड़िया जो होती है ना, वो चिड़िया का बच्चा मरा हुआ मिला मुझे।
तो मैंने फिर उसको चिड़िया के बच्चे को उठाया और उसके बाद मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करके उसको वहाँ पे ही मिट्टी में दबा दिया और गुरुपा से प्रे किया कि उसको उस चिड़िया ने हमारे संकट अपने ऊपर ले लिए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो संगत जी ये मेरे 4 सत्संग थे। तो मैं अब यहाँ भी अपना सत्संग जो ख़त्म करती हूँ और मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहूँगा जिसमें माफ़ी शुक्राना और शुक्राना दोनों होंगे। आज 13 जुलाई है। इस समय सुबह के 5:48 हुए। सोनू अंकल जी के चैनल पे मैं अपना शुक्राना कर रहा हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगा गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगा कि उन्होंने आज का ये टाइम सुनिश्चित किया था मेरे शुक्राना सत्संग के लिए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपको भी। मुझे पता है आप इसको सही दिन सही समय पे शेयर करेंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सभी संगत जी को, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग माफ़ी शुक्राना से शुरुआत करना चाहूँगा और मैं अपनी आईडी गुप्त रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक आलसी इंसान हूँ और डिप्रेशन, एंजाइटी, पैल्पिटेशन ये सब बहुत ज़्यादा है। इन सब से मैं ग्रस्त रहता हूँ हमेशा। इसकी वजह से हर चीज़ मेरे प्रोक्रास्टिनेशन, हर चीज़ टालता रहता हूँ। लेकिन हर चीज़ और शुक्राने में बहुत 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 अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती होना स्वाभाविक है। इसी गलती के लिए मैं अपने परम पिता, अपने भोलेनाथ, अपने शंकर भगवान, अपने जीवन दाता, अपने अन्नदाता गुरु जी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि गुरु जी के 100 बार, करोड़ों बार बताने के बाद भी, कहने के बाद भी, मैसेजेस आने के बाद भी मैं शुक्राना टाइमली नहीं करता हूँ। मैंने आखिरी शुक्राना किया था 28 मार्च को। अप्रैल, मई, जून 3.5 महीने होने को आ गए और गुरुजी ने इतने मैसेजेस किए लेकिन मैं शुक्राना नहीं किया। सिर्फ आलस, टालते रहो, लेट इट गो, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये प्लानिंग वो प्लानिंग। इसके लिए मैं गुरुजी से चरणों में अपना सिर रखता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दिए, मुझसे हर बार एक ही गलती हो रही, पता नहीं मैं सुधर पाऊँगा कि नहीं सुधर पाऊँगा। बस मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ। तो मैं सभी संगत जी से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं शुक्राना सत्संग टाइमली नहीं कर पाता हूँ। दूसरी माफ़ी ये है कि मैं ना प्रॉपर नियमित रूप से मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ, नियमित रूप से मैं गुरु जी के आगे दिया नहीं जला पाता हूँ, मैं नियमित रूप से मंत्र जाप नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं क्यों है, क्या है, मैं कर नहीं पाता हूँ। बस मैं गुरु जी को याद हर पल करता हूँ, जितनी कोशिश हो सके हर वक्त उनका स्मरण करता हूँ, लेकिन मैं ये नियम नहीं बना पा रहा हूँ अपना। उसके लिए भी अपने गुरु जी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे एक मौका और दीजिएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है संगत जी, सोनू अंकल जी, कि शायद मेरे इसी विलम्ब की वजह से, इसी डिले की वजह से, इसी आलसपन की वजह से मुझे इतना टाइम हो गया, ना मुझे तितली दिखी है, ना मुझे मोर दिखे हैं, ना मुझे सफ़ेद कबूतर दिखे हैं, और गुलाब की खुशबू तो मुझे याद नहीं आखिरी बार मुझे कब आई थी। तो हो सकता है मेरे इस गलती की वजह से मेरे साथ ये हो रहा।
लेकिन मैं चाहूँगा कि ये गुरुजी मुझे सब कुछ एक बार ये कर दिखवा दीजिए, गुलाब की खुशबू का एहसास करवा दीजिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना होगा गुरुजी आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुजी मेरे को। और सत्संगी और सोनू अंकल जी, मैं दूसरी माफ़ी ये मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं इतने डिले के बाद शुक्राना कर रहा हूँ, तो आज मेरा शुक्राना सत्संग हो सकता है काफ़ी लंबा हो जाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसको आप लोग सुन लीजिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा। ये मेरा माफ़ी शुक्राना था। दूसरा मेरी ज़िंदगी का शायद अब तक का सबसे बड़ा शुक्राना मैं करने जा रहा हूँ अपने गुरुजी का, मेरी बहन को गुरुजी ने दूसरी ज़िंदगी बख्शी है, दूसरी ज़िंदगी दी है गुरुजी ने। 28 अप्रैल को मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई थी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। वो माइग्रेन से स्टार्ट हुआ, उल्टी से हुआ, लूज़ मोशन में कन्वर्ट हुआ। वो एक हॉस्पिटल में दिखाया, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अगले दिन जिस दिन हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, बहुत बुरी कंडीशन थी। जो एक लोकल हॉस्पिटल में घर के पास जो था उनके, उसमें दिखाया। उन्होंने तुरंत रेकमेंड किया दूसरे हॉस्पिटल को, फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले गए। अगर थोड़ी बहुत भी देर हो जाती तो शायद वो सर्वाइव ना कर पाती। फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे उनको इमीडिएटली इमरजेंसी में दिखाया। इमरजेंसी में उनके सारे टेस्ट शुरू हो गए और डॉक्टर ने बोला, सारे डॉक्टर्स लगे हुए, तो उन्होंने बोला अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आ जाएगी। तो उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स आई, वो इमरजेंसी में रहीं। फिर उनको डिसाइड करना पड़ा कि बहुत सीरियस है, बहुत क्रिटिकल है, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू में जब शिफ्ट किया गया तो मतलब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इनके सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। सीवियर मींस वेरी हाई इन्फेक्शन, जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स इनके ऑलमोस्ट इन्फेक्टेड थे, ऑलमोस्ट मतलब धीमे धीमे स्लोली ग्रेजुअली फेल हो रहे थे। तो डॉक्टर्स भी अनश्योर थे कि वो सरवाइव कर पाएंगी या नहीं सरवाइव कर पाएंगी। ये बात जब डॉक्टर ने मुझे मुझे आईसीयू में बुला के जब ये एक्सप्लेन किया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल ब्लैंक, शून्य हो गया अंदर से, शून्य। बस मैं रोए जाऊँ, शून्य हो गया अंदर से। मम्मी पापा को मैंने फ़ोन करके सब अपडेट दे रहा था। उनको फटाफट मैंने बोला कि तुम लोग जल्दी आओ यहाँ पे, सब कुछ छोड़ के तुरंत आओ, कोई भरोसा नहीं क्या हो। आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और जब मैंने उनको देखा था तो मतलब उनका चेहरा लाइक बलून गुब्बारे की तरह सूजा हुआ था, पूरी चेहरा गुब्बारे की तरह था। उनका इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा था, बहुत जितना जो इन्फेक्शन का जो काउंट हो रहा था उससे ट्रिपल काउंट था इन्फेक्शन का। सारे टेस्ट में जो भी रिजल्ट आ रहा था, अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 10 होनी थी वो उनके 100 थी। फिर आईसीयू में उनको नेबुलाइज़र, उससे उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर फाइनली उनको वेंटिलेटर पे करना पड़ा, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे लाके उनको करना पड़ा। फिर वेंटिलेटर पे वो 4-5 दिन रही, लेकिन उस 4-5 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को याद किया, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को। सबसे पहले जब मैं गया था उनको इमरजेंसी में देखने, गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था, मैंने वो उनकी तकिया के नीचे रखा। जब उनको आईसीयू में शिफ्ट करने गया तो गुरुजी का मैंने स्वरूप उनकी तकिया के नीचे रखा और बराबर उनके पास खड़े होकर सिर्फ मंत्र जाप गुरुजी का, सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप, और गुरुजी से ये अरदास कि बचा लो मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को बचा लो गुरुजी, आपके अलावा कोई ये चमत्कार नहीं कर सकता है। जब वो आईसीयू में रही तो मैं जल प्रसाद ले गया और उनके पूरे आईसीयू के बेड पे चारों तरफ मैंने जल प्रसाद छिड़का, उनको जल प्रसाद पिलाया, उनका मुंह खोल के मैंने उनको जल प्रसाद पिलाया। लगा जितना पिला पाया मैं, जितना रिक्वेस्ट कर पाया मैं अंदर स्टाफ से, उनको जल प्रसाद पिला पाया। और उसके 4-5 मतलब 2-3 दिन के अंदर उनका थोड़ा जो है इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। उनके जो रिजल्ट से जो टेस्ट हो रहे थे उनके रिजल्ट धीमे स्लोली ग्रेजुअली वो पॉजिटिव होना शुरू हुए। तो फिर उसके बाद हर दिन हर रात बस यही कि
आईसीयू के बाहर हम लोग वेट करते थे और जब भी नाम बुलाया जाता था कि ये पेशेंट है, इसको देखने है, इतना डर लगता था अंदर से कि अब क्या हो गया, अब तो कुछ और नहीं गड़बड़ होगा। कई बार रात में मेरी सिस्टर बहुत इम्पेशेंट हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब होना और पूरे आईसीयू में सब देखना, अकेले रहना और सब चीज़ देखने, इतने बीमार पेशेंट्स होना, वो सब चीज़ें देखना, तो उससे और दिमाग जो है नेगेटिव थॉट से भर जाता है। तो बस मैं तो जब भी जाता था देखने तो सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर देता था, वहीं पे अपनी सिस्टर के सामने ही गुरु जी का मैं मंत्र जाप करने लगता था और जल प्रसाद छिड़कना और जल प्रसाद पिलाना। फिर धीमे धीमे वो रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल होना शुरू हुई। उसके बाद जब फिर हम लोगों ने कोशिश करी कि जब उनकी रिपोर्ट्स काफ़ी कुछ नॉर्मल होने लगी, ऑक्सीजन लेवल सही हो गया, ब्लड प्रेशर सही हो गया, इन्फेक्शन का काउंट रिड्यूस हो गया, किडनी में जो मेन चीज़ होती है केराटिन, वो बहुत बड़ा हुआ था, बहुत, मतलब वो उससे किडनी तो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। किडनी गुरुजी ने डैमेज नहीं होने दी। फिर धीमे धीमे किडनी का काउंट, केराटिन लेवल का काउंट धीमे धीमे अपने नॉर्मल नंबर्स पे वापस रिवर्स होने लगा। फिर ये करते करते जब रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई, फिर हम लोग ने फोर्स किया कि उनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि आईसीयू के वो अननेसेसरली रख के आईसीयू में एडिशनल चार्जेस लेते हैं हॉस्पिटल वाले। तो फिर वो वहाँ पर शिफ्ट किया गया उनको नॉर्मल वार्ड में। फिर नॉर्मल वार्ड में 2-3 दिन रही, फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट है उनकी, सब कुछ है। फिर उसके बाद वो डिस्चार्ज हुई। अभी वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं, लेकिन हाँ वीक है, पतली हो गई, वेट लॉस हुआ है। तो ये सब जो हुआ है ये मिरेकल, मतलब एक सिमिलर केस आया था उसी टाइम पे, डिट्टो सिमिलर केस जैसा मेरी सिस्टर का था। एंड वो जो लेडी थी, शी कुड नॉट सर्वाइव मोर देन 30 मिनट्स एंड शी पास्ड अवे। सो ये जो हुआ और जो दीदी की, तो मुझे समझ में आया कि अगर गुरुजी नहीं होते, अगर गुरुजी का जल प्रसाद नहीं होता, गुरुजी का स्वरूप नहीं होता, गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं होती, तो मेरी बहन भी बच नहीं सकती थी। तो गुरुजी मेरे पिता, मेरे परम पिता, अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना। आपके चरणों में मेरा सर है, आपके चरणों में मेरा जीवन है। मेरी बहन को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी बहन को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। तो मेरी बहन से मुझे याद आया कि मेरी बहन पिछले, जब से उनके पड़ोसी भी कई सारे लोग जो है वो गुरुजी की संगत है, वो गुरुजी के बारे में जानती है और उनको ये भी पता है कि मैं गुरुजी को मानता हूँ और मैं काफ़ी टाइम से बड़े मंदिर जा रहा हूँ। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि वो आए, और वो मतलब पिछले 1-1.5 साल से उनका बहुत मन था कि उनको गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, वो बड़े मंदिर जाए, एक बार गुरुजी के दर्शन करके आए। इस बार अभी 3 हफ्ते पहले वो आई थी, तो गुरुजी ने उनको बुलाया बड़े मंदिर। उस दिन 19 तारीख थी और बड़े मंदिर बुलाया और बहुत अच्छे से दर्शन हुए उनको बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर में। और उनको जल प्रसाद, लंगर प्रसाद उनको मिला और उनको बहुत अच्छा लगा। अब उनका दोबारा आने का बहुत मन है। तो जब गुरुजी की मर्जी तब उन्होंने मेरी बहन को बुलाया और उन गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स, उनको हॉस्पिटल के टाइम तो इतनी ब्लेसिंग्स दी, एक दूसरा जीवन दान दिया गुरुजी ने, और फिर बड़े मंदिर बुला के जो ब्लेसिंग्स दी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। अगर आज वो ना होती तो हम लोग की लाइफ क्या होती, हम लोग वो सोचना भी नहीं चाहते। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, सोनू अंकल जी, आपके दुआओं के लिए, आपकी प्रेयर्स के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपना आगे बढ़ूंगा अपने शुक्राना सत्संग में। मैं अपने जो मेरी करंट जॉब चल रही है वो गुरुजी ने दिलवाई थी मुझे। मतलब मैं तो इस कंपनी में हूँ 14-15 साल से, लेकिन हाँ इस समय जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो गुरुजी ने दिलवाया। बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। वहाँ मेरे बॉस का बॉस बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही टफ, बहुत ही हार्श, बहुत ही हार्ड। तो उसके साथ डे टू डे सर्वाइव करने के लिए गुरुजी हैं जिनकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। गुरुजी मेरे साथ नहीं हो तो मैं अपनी नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना पता है। क्योंकि जितना प्रेशर है, जितना काम है, नाइट शिफ्ट होती मेरी,
तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर दिन आप मेरे साथ रहते हो, बस मेरे साथ रहना गुरुजी। उसके आगे गुरुजी मेरे साथ रहते हमेशा, क्योंकि मैं जब भी घर से जाता हूँ तो गुरुजी को बोलता हूँ मेरे साथ चलो। गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ रहता है, गुरुजी से मैं विनती करता हूँ मेरे साथ चलो। तो रास्ते में, पूरे रास्ते, मतलब ये एक बार नहीं, हर बार ये होता है, हर बार कि या तो मुझे किसी गाड़ी पे गुरुजी ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर का स्टिकर दिख जाता है, या मुझे कोई 777 गाड़ी पे नंबर दिख जाता है, या कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे 4 times 7 की भी ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एंजल नंबर्स मुझे इस दरमियान मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी जैसे लेट से कि 11:11 बजा है, तो अचानक से अपने आप से मेरी नज़र जो है मोबाइल पे जाएगी क्लॉक पे, तो वो 11:11 होगा, या 13:13 होगा, या 7:7 होगा, या 8:8 होगा। इस तरह से गुरुजी ने बहुत बहुत एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी है, मुझे बहुत बार दी है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। उसके बाद में फेसबुक के मैसेजेस जो मेरे पास गुरुजी के आते हैं, मैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगा। मेरे पास फेसबुक में बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत सारे, कि अब आज तेरा आखिरी था, अब तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है, अब तू चिंता मत कर, बिल्कुल तू मंत्र जाप करे जा, शुक्राना करे जा, तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आया है कि लोग देखते रह जाएंगे। इस तरह के इतने पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी के हर दिन आते हैं मेरे पास फेसबुक पे, हर दिन। तो गुरुजी इतने पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरा अगला शुक्राना सत्संग ये होगा कि सबसे बड़ा मैं इसको शुक्राना बोलूं कि मेरे लिए तो ये चमत्कार है, क्योंकि हर हफ्ते मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता है। गुरुजी हर हफ्ते मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुला लेते हैं। हर हफ्ते मैं बड़े मंदिर ज़रूर, या तो शनिवार या इतवार मेरी छुट्टी रहती है, मैं बड़े मंदिर ज़रूर पहुंच जाता हूं। और आप अपने आप से तो कभी जा नहीं सकते, अगर गुरुजी ने आपको बुलाया नहीं है तो आप अपने आप से तो कभी, आपका चाहे जितना प्लान हो, प्लान कभी सक्सेस होगा ही नहीं अनलेस आपको गुरुजी ने खुद ना कॉल किया हो कि नहीं तू आ। तो ये जो चमत्कार है मेरी ज़िंदगी में, इसका मैं शुक्राना भी क्या करूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं शुक्राना करने के लिए कि गुरुजी मेरे बुला रहे हैं तो उसमें, और मुझे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और वहाँ की जो ब्लेसिंग्स है, वहाँ के जो पॉजिटिव वाइब्स हैं मंदिर की, वो जो हर हफ्ते मिल रही है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना नंदी बाबा, शुक्राना शुक्राना शंकर जी, शुक्राना गुरु नानक देव। मेरा अगला शुक्राना सत्संग है कि उसी अभी कुछ हफ्ते पहले जब मैं वही लंगर प्रसाद के लिए नीचे बैठा हुआ था लंगर हॉल में, तो एक बगल में, मतलब हम 4 लोग थे, बगल में एक अंकल जी थे, उसके बगल में उन अंकल जी के शायद फादर थे, या फादर इन लॉ थे, काफ़ी एजेड। तो उन अंकल जी से ऐसे ही बात होने लगी, तो उन्होंने प्रसाद जो है बोले ज़्यादा, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे लिक्विड ही खाना है, लिक्विड ही बोला है डॉक्टर ने, तो इसलिए मैं सॉलिड ज़्यादा खाऊंगा नहीं। तो उसी में उनसे बात होने लगी, तब उन्होंने बताया कि जो उनके फादर इन लॉ बगल में बैठे हुए थे कि उनको माउथ कैंसर था, या कैंसर था उनको, और वो कैंसर कह रहे हैं, वो लखनऊ के थे, और वो कह रहे हैं वो कैंसर सिर्फ यहीं बड़े मंदिर आके ठीक हुआ। इतना अच्छा लगा सुन के कि ये मेरे सामने लाइव, पहली बार लाइव किसी ने ये मुझे बताया कि बड़े मंदिर वो आए और लखनऊ से आते थे, और उनकी बेटी थी जो यहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद ले लेके लखनऊ कुरियर करती रहती थी, और वो जल प्रसाद पीते रहते थे। उस जल प्रसाद ने उन अंकल जी का कैंसर ठीक किया। ये तो ये उनके वो सन इन लॉ थे या जो भी थे, ये उन्होंने बताया। तो उस दिन वो बड़े मंदिर आए थे, गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के तो चमत्कार है, गुरुजी की लीला है, शंकर भगवान की लीला है, कोई समझ नहीं सकता है, कोई नहीं समझ सकता। मेरा अगला शुक्राना है महासमाधि दिवस 31 मई।
मैं जब से गुरु जी से जुड़ा हूँ कुछ ऐसा हुआ इत्तेफाकन कि मैं महासमाधि दिवस पे मैं कभी जा ही नहीं पाया। वो हमेशा मैं अपने नेटिव प्लेस पे रहता हूँ, लेकिन इस बार मैं रट लगाया था कि 31 मई 2026 को महासमाधि दिवस पे मुझे गुरुजी आना ही आना है, आपको मुझे बुलाना ही पड़ेगा। और गुरुजी का इतना चमत्कार कि गुरुजी ने मुझे महासमाधि दिवस के दिन बुलाया। कि पहली बार मैं महासमाधि दिवस पे गया, इतना सब कुछ सुंदर, इतना मंदिर सुंदर कि आँख नहीं हटती थी मंदिर से। मतलब मंदिर में जो इतना सुंदर सजा हुआ था कि उसको आँख हटाने का मन नहीं करता। महासमाधि दिवस, गुरुजी की समाधि, गुरुजी का समाधि वाला स्वरूप, आसपास इतनी सुंदर ग्रीनरी, लाइटिंग, तो वहाँ पे दर्शन हुए, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, और वहाँ सब बहुत आराम से दर्शन हुए। और वहाँ से दर्शन करने के बाद वापस घर आया मैं, तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी महासमाधि दिवस से बुलाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। सत्संग संगत जी, मेरे कुछ छोटे से शुक्राना सत्संग है। जब मैं वापस आता हूँ, मैं यूजुअली क्या है, मैं दोपहर या शाम तक मुझे नींद का और आलस चलता ही रहता है, तो मैं अधिकतर मैं शाम को लेट ही निकलता हूँ बड़े मंदिर के लिए। मैं कभी 7 बजे निकला, या कभी 7:30, या कभी कभी तो 8 बजे भी। तो उधर से लौटते वक्त कई बार ऐसा हुआ है कि कैब्स नहीं मिलती, क्योंकि वो बड़ा वो रिमोट एरिया है, आइसोलेटेड एरिया है। और जब जब कैब का डिले हुआ है, बस मैंने सिर्फ एक बार बोला है गुरुजी से, गुरुजी कैब करवा दो। और कुछ ऐसा होता है कि विदिन 4 to 5 मिनट्स मुझे कैब मिल जाती। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा अगला शुक्राना है, मैंने एक LIC का प्रीमियम ले रखा है जिसका साल का 40,000 रुपये अमाउंट है, और इस हर अप्रैल में मुझे वो पे करना होता है। तो इस अप्रैल मैं यहाँ पे, तो पहले तो मम्मी पापा मतलब आए हुए थे, और दीदी का वो सब चल रहा था, ट्रीटमेंट वगैरह, और मुझे वो पे करना। तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं जो पे करने के लिए कि मैं अकाउंट से डायरेक्टली पे कर दूँ, उतने पैसे थे नहीं मेरे पास। तो मैंने अंदर सोच रहा था मैं कैसे पे करूँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। तो फिर मैं उसको मैंने कहा चलो करता हूँ। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे ना, क्योंकि पैसे थे नहीं, तो मैंने लोन के लिए अप्लाई करा। और वो लोन के लिए बस गुरुजी का नाम लेके अप्लाई किया, और लोन के लिए अप्लाई किया, और आज अप्लाई किया, और अगले दिन मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, और मैंने LIC की जो प्रीमियम इंस्टॉलमेंट थी वो पे कर दी। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता संगत जी, सोनू अंकल जी, शुक्राना। क्योंकि ये बहुत वैसी क्रिटिकल चीज़ थी ये पे करना, नहीं तो इसके जो LIC के जो एजेंट थे उनका फ़ोन मेरे फादर के पास पहुंच जाता, या आपकी अभी LIC की किस्त नहीं आई, तो फिर वो एक नेक्स्ट लेवल की कॉन्वर्सेशन हो जाती मेरे घर पे। अभी रिसेंटली का एक बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी को सब पता है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा डिटेल में। सपना एक सपना गुरुजी ने दिखाया, मैं सपने में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, बहुत वियर्ड था सब कुछ। उसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं कहीं पे हूँ और कोई कंपटीशन है, और मेरे साथ सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ठीक है। उन 3 लोग हैं, उनमें से मैं एक हूँ, और उनमें से कोई एक कंपटीशन है, और अगर वो कंपटीशन में जीत गया, और उसमें मैंने गुरुजी को भी देखा बीच में, और कुछ भी देखा, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया है कि अगर ये कंपटीशन में जीत गया तो वो मुझे घर ब्लेस करेंगे। गुरुजी के फेसबुक पे मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैं तुझे घर ब्लेस करूंगा, मैं तुझे जल्दी एक बहुत अच्छा घर ब्लेस करूंगा, तू उस घर का मालिक होगा, इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं। तो जब वो सपना आया तो वो कंपटीशन में जीत गया, और मतलब उस कंपटीशन को मैं जीत गया। और मैंने, जहाँ तक मुझे याद है कि जब जीतने के बाद मैंने गुरुजी के सामने चरणों में अपना सर रखा, और ये नहीं याद है कहाँ पे कैसे रखा, क्या था, खूब रोया मैं कि मतलब ये हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो ये सपना दिखाने के लिए गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना गुरुजी का। इसके बाद मेरा अगला शुक्राना होगा गुरुजी का सबसे बड़ा दिन, गुरुजी का हैप्पी बर्थडे,
सो गुरुजी मैंने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया था। आज सत्संग शुक्राना सत्संग करो। मैं फिर से बोलूँगा गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। इस दुनिया में आके हम जैसे मेरे जैसे, मैं हम तो नहीं बोलूँगा, मेरे जैसे बेकार लोगों को जिनका कोई अस्तित्व नहीं, वो कुछ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने का, अपने साथ जोड़ने के लिए गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो 7 जुलाई को तो गुरुजी ने मुझे हमेशा बुलाया, लेकिन इस बार पता है क्या, क्योंकि 7 जुलाई को जब मैं गया हूँ, मैं वैसे ही अपने आलस की वजह से, घटियापन की वजह से मैं हमेशा शाम को जाता हूँ, और शाम को बहुत रश होता है। मतलब इतना रश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि शाम को, कई संगत लोगों को पता होगा, शाम को बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने जब पिछले साल मैंने सोचा कि गुरुजी कुछ ऐसा करना कि अब की आप मुझे सुबह सुबह बुलाना, तो मैं एक बार सुबह सुबह आऊँगा, सुबह सुबह 2-3 घंटे जितना भी टाइम लगेगा मैं आके चला जाऊँगा, तो शाम के रश से मैं बच जाऊँगा, क्योंकि शाम को बहुत बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा। और लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था इतनी, मतलब वही, अच्छा मेरे साथ प्रॉब्लम क्या, क्योंकि मैं डिप्रेशन का, एंजाइटी और डिप्रेशन मुझे ऐसे बीमारी है, मुझे अंदर मेरे इंजेस्ट हो रखी है वो, तो मुझे हर छोटी सी बात पे ना मतलब पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊँगा, सुबह भीड़ मिलेगी, अगर सुबह जाम मिला और ये होगा वो होगा, कैसे क्या होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बस गुरुजी, मैं सुबह अपनी शिफ्ट ख़त्म करी मैंने, क्योंकि ट्यूसडे था 7 जुलाई को, मंडे को मेरी शिफ्ट थी, मैंने शिफ्ट ख़त्म करी, थोड़ा रेस्ट किया, चाय वाय बनाई, और मैं सुबह नहा के 5:15 बजे निकल गया, 5-5:15 बजे निकल गया। और मैंने फिर कैब में टाइम देखना शुरू किया, वो 45 मिनट दिखा रहा था। मैं बस यही बोले जाऊँगी गुरुजी बस जल्दी पड़ा, जाम ना मिले, कहीं कुछ ना मिले। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, सबसे पहले तो मैं जितने भी सेवादार उनको मैं शत नमन करता हूँ, उनको मैं शुक्राना करता हूँ, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, वो लोग इतनी मेहनत करते हैं। हम लोग को तो गाड़ी में बैठ के जाना है, आना है, उनको तो पूरा एंड टू एंड ट्रांसपोर्टेशन से लेके संगत को बाहर निकालने तक पूरा सब कुछ मैनेज करना है। तो उसके लिए सभी सेवादारों को अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शत नमन करता हूँ मैं। कि जब मैं यहाँ से गया तो एक दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया, और रास्ते में जाम था लेकिन मूवेबल था वो, तो मैं बस यही कि हाँ गुरुजी बुला रहे हैं, बस चलते जाएंगे। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, सोनू अंकल जी, मंदिर के टी पॉइंट से हमेशा क्या होता है कि टी पॉइंट जो होता है उसके लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले उतरना होता है, या 2 किलो उसके पैदल। इस बार मैं मुश्किल से 600 मीटर पहले उतर गया, सिर्फ 600 मीटर पहले, और मैं मंदिर में अंदर चला गया। ईजी, कोई धक्का मुक्की नहीं कि लाइन धीमे चल रही, बिल्कुल ईजिली जैसे नॉर्मल डेज में। मैं अंदर गया, जोड़ा घर गया, और जोड़ा घर तक पहुंचा मैं, वहाँ पे मैं अपने चप्पलें जमा करी, और जो मुझे टोकन नंबर मिला, वो टोकन नंबर था 646। उसको आप अगर सम अप करेंगे 6 4 10 6 16 और 6 7, वो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिली। और फिर वहाँ से घूम के फिर आया, फिर नॉर्मल मंदिर में वहाँ पे अंदर गया। इतना सुंदर, सबने देखा होगा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना सुंदर कुछ देखा ही नहीं, बस ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ देखता ही रहूँ। मेरी आंखें रुक सी गई थी, मुझे मन नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, लेकिन अब संगत इतनी सारी थी तो सेवादार जी सबको कहते कि आगे बढ़ो। तो फिर वहाँ पे गुरुजी की कुटिया के दर्शन किए, गुरुजी के झूले के दर्शन किए, गणेश भगवान के दर्शन किए, फिर मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर कितना सुंदर सजा था, शेंडलियर और गुरुजी के 3 स्वरूप, गुरुजी का रेड वाला स्वरूप, नंदी बाबा के बगल में जो गुरुजी का स्वरूप रखा है कितना सुंदर सजा था। सिंहासन गुरुजी का कितना सुंदर सजा था, सिंहासन के बगल में जो एक गुरुजी का स्वरूप रखा है वो कितना सुंदर, शंकर भगवान कितने सुंदर, गुरु नानक देव कितने सुंदर, इतना सुंदर सब कुछ, मतलब मंत्र मुग्ध वाली चीज़ थी। इतना सुंदर हो गया सब कुछ देख के, इतना अच्छा लगा, इतना ब्लेस्ड फील हुआ, मंदिर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था।
फिर मंदिर से निकलने के बाद फिर वहाँ पे जहाँ पे पंडाल लगा हुआ था गुरुजी का, बड़ा सा, कितना बड़ा स्वरूप गुरुजी की, वो 3D वाली पिक्चर जिसमें वो केक काट रहे हैं और वहाँ पे सब गाने चल रहे थे, सब संगत को बैठे थे। अच्छा हाँ, पिछले 2 साल से ना जो वहाँ पे मतलब नॉर्मल संगत को जैसे उनको वो शायद वो भीड़ की वजह से या जो भी हो, वो बैठना अलाउड नहीं था। इस बार तो मैंने देखा है वहाँ पे सबको बैठना अलाउड है। वहाँ पे जाके बिल्कुल सामने मैं बैठा और बाकी सब लोग बैठे रहे और फिर खूब ताली बजी, खूब डांस किया सबने। मैंने भी थोड़ा सा किया डांस, बहुत अच्छा लगा। सब गुरु जी का वो गाना था हैप्पी बर्थडे वाला, वो चल रहा था। और उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर जल प्रसाद लेते हुए, मैंने 4 बोतल जल प्रसाद लिया उस दिन। जल प्रसाद लेते हुए, लंगर प्रसाद लेते हुए, और क्या कहते हैं, फिर वो कुल्फी प्रसाद भी था उसमें, कुल्फी प्रसाद खाया। अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया कि जो मंदिर के अंदर जो समाधि दिवस के बाहर के बगल अगल बगल जो वो लगाया हुआ था ना केक, हाँ बर्थडे, वो केक क्या मतलब वो जो सजावट करी हुई थी जो केक के फॉर्म में थी, वो तो बहुत ही सुंदर थी। फिर एक जगह वहाँ पे क्लिपिंग चल रही थी, 3D इमेज थी, वो AI के थ्रू होगी शायद, उसमें तितलियां उड़ती हुई दिख रही थी और वहीं पे केक बना हुआ था, 3 लेयर्स का केक था, वो बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो ये बड़े मंदिर का ये। और फिर उसके बाद लौटते में हमेशा क्या होता है कि अगर आप जब मंदिर से बाहर आ जाते हो, अब आना जाना तो मतलब मेन रोड तक आना जाना आपको पैदल था ही उस दिन, तो कोई ऐसे कोई ई रिक्शा या ऑटो या क्या बोलते हैं शटल, ऐसे तो कोई अलाउड नहीं होती है। हमेशा क्या होता है कि जब भी कि अगर आपको आना है बाहर से आने के बाद लगभग जो मैंने 2 साल में देखा है कि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आपको पैदल जाके बहुत आगे जाके आपको कैब लेनी पड़ती, बिकॉज ऑफ रश। यहाँ से कोई कैब नहीं है। इस बार क्या हुआ, बस मैं थोड़ी दूर आगे जाते हुए मुश्किल से 600-700 मीटर आगे गया हूँगा मैं। वहाँ पे सभी सेवादार जी खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जी ये कैब कहाँ से बुक करनी है, कहाँ मिलेगी, कहाँ रुकेगी? बोले आप बुक करो, यहीं पे कैब आएगी, मैं आपके लिए वो बैरिकेडिंग हटा दूंगा। मैंने कहा वाह। मैंने उतनी देर में देखा कि 2-3 संगत भी वहाँ पे उनकी कैब आई, उन्होंने बैरिकेडिंग हटा दी और मैंने कैब बुक करी और मेरा कैब के आने के टाइम दिखा रहा 3 मिनट और वो 5 मिनट में आया और बस वो कैब आई मेरी और उन्होंने बैरिकेडिंग खोल दी और बस मैं बैठ के चला गया और मैं घर आ गया। तो गुरुजी ने जो किया है ना, गुरुजी ने ये जो कमाल तो चमत्कार ही बोलता हूँ कि इतनी स्मूथ जर्नी। मैं इतना परेशान था कि मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा और फिर मुझे ऑफिस भी करना है। और गुरुजी ने कहा कि लो तुम्हें मैं बुला रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ कितना आसान कर देता हूँ। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स कि अपने बर्थडे के दिन बड़े मंदिर बुलाना, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना। सभी सेवादारों को अनंतम शुक्राना, सभी संगत जी को अनंतम शुक्राना, सोनू अंकल आपको अनंतम शुक्राना। बाकी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगता हूँ कि गुरुजी जो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो। बाकी आपको सब पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कितनी घबराहट रहती मेरे अंदर, कितना अभी आज जो हुआ वो भी आपको पता है। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपको सब पता है। बस गुरुजी मुझे निकाल लेना, मुझे बचा लेना, मेरे अंग संग रहना, अपनी शरण और चरण में मुझे जगह देना, मेरा कभी साथ मत छोड़ना, मेरा कभी हाथ मत छोड़ना। हम लोग तो इंसान है गुरुजी, हम लोग तो मतलब मैं इंसान हूँ गुरुजी, मैं तो बदतमीज़ हूँ, मुझसे कुछ गलती हो सकती तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ गुरुजी। बस अपना हाथ मेरे ऊपर से मत डालना, मुझे बड़े मंदिर लगातार बुलाते रहना और आपने जिन लोगों को मुझसे दूर किया है हमेशा के लिए दूर कर देना, मेरी ज़िंदगी में वापस ना आए। और सभी संगत का ख्याल रखना, सभी संगत को प्यार देना, सभी संगत को आशीर्वाद देना। और गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि आप 90% सबकी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेते तो आपके ऊपर भी कितनी प्रॉब्लम्स है। गुरुजी अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपके बिना आपकी सत्संग अधूरी है, आपके बिना आपकी सत्संग का कोई वजूद नहीं है गुरुजी।
तो बाकी गुरुजी एक अरदास है कि मेरे अंदर जो ये घबराहट, ये बेचैनी, इन सबको दूर को, मुझे पता है आप मुझे मैसेज देते रहते हो कि तू जल प्रसाद पिया कर, अपना मंत्र जाप बढ़ा, लेकिन मेरे अंदर से आलस दूर ही नहीं हो रहा है। गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दो, मेरे अंदर से ये आलस दूर कर दो, मुझे बचा लो। बहुत डर लगा, ये अननोन फियर जो मेरे अंदर है उससे मुझे बचा लो। बाकी आपको सब पता है, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, बस मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इसी से मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगा और सभी संगत जी से और सोनू अंकल से माफ़ी चाहूँगा कि आज मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और सोनू अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट है इसको शेयर कर दीजिएगा। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ और अब अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगा। और अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं जितना जल्द से जल्द शुक्राना सत्संग कर सकूं विदाउट एनी डिलेस। गुरुजी फिर से माफ़ी मांगता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप मेरे सत्संग को हमेशा बाकी संगत परिवार साथ शेयर करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स या उनकी नेमतें बहुत हैं। मैं जितनी बार भी उनका शुक्राना करूं उतना कम है, बिकॉज़ मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं। जो भगवान हमें लाइफ देता है, जो भगवान हमारी मुश्किलों को आसान करता है, जो भगवान हमारे अंदर चेंजेस लाता है, जो भगवान हमारे मन में कोई बात आए वो हमारे आने से पहले ही जान लेते हैं, जो भगवान हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो भगवान हर पल हमारे साथ रहता है, उस भगवान का मैं कैसे शुक्राना करूं। हर बार सोचती हूँ कि गुरुजी, ये जो शब्द हैं ये कम पड़ जाते हैं आपके शुक्राना के लिए, बिकॉज मेरा जो गुरु है उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। संगत जी, शिव पुराण में लिखा है कि जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो हम लोग, ये क्वेश्चन था उसमें कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं। तो जब भगवान ध्यान में बैठते हैं तो वो किसका ध्यान करते हैं? तो उसमें शिव जी ने बोला कि मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। और गुरु महाराज जब ध्यान में बैठते थे तो वो हम सबका ध्यान करते थे। एक सत्संग शेयर करूंगी। अभी रिसेंटली गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलवाया और वहाँ ओल्ड संगत आई थी। उन्होंने अपना एक सत्संग शेयर किया था जिसमें व्हेन ही वाज वेरी यंग, वो गुरु महाराज जो अपने कमरे में होते थे वो बाहर से कुंडी लगाते थे, अंदर से नहीं लगाते थे। और उनके पास एक बेल होती थी, जब वो बजाते थे तो आके उनका दरवाज़ा खोलते थे। तो वो छोटे थे तो गलती से उन्होंने गुरु महाराज का दरवाज़ा खोल दिया। खोल के उन्होंने फटाफट बंद कर दिया और बाहर बैठ गए क्योंकि उनको डर लग गया। गुरु महाराज बाहर आए, उनको थोड़ा डांटा, बट वो बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा कि गुरु महाराज समाधि में बैठे थे, बेड से अपने 2-3 फुट ऊपर थे। अब संगत जी, गुरु महाराज तो बोलते थे कि अगर मैं सो गया, अगर रब सो गया तो परलेना आ जाएगा। गुरु महाराज तो सोते ही नहीं थे। संगत जी, उन्होंने ये बताया कि एक दिन गुरु महाराज ने मुझे कहा कि अपने पेट की तरफ कान लगाने के लिए। जब उन्होंने गुरु महाराज के पेट पे
कान लगाया, उन्होंने कहा तेरे को कोई आवाज़ आ रही है? तो उनको कुछ आवाज़ आ रही थी। फिर उन्होंने अपने बैक पे जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे नीचे उन्होंने बोला ध्यान से सुनो। तो उन्होंने सुना तो उनको पाठ की आवाज़ आ रही थी। गुरु महाराज के अंदर 24 घंटे पाठ चलता था और वो पाठ जो होता था संगत जी, जो गुरु महाराज हमारे दुख हमारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते थे, वो गुरु महाराज उस पाठ से ही उसको निकालते थे। संगत जी, गुरु महाराज के अंदर से की आवाज़ हमेशा आती थी क्योंकि उनके अंदर कंटिन्यूअस पाठ चलता था। वो भगवान है। उन्होंने बताया कि एक दिन वो गाड़ी में बैठे थे गुरु महाराज के साथ और गुरु महाराज ने शीशा नीचे किया। जब शीशा नीचे किया तो बाहर एक मोटरसाइकिल पे न्यूली वेड कपल था। वो उन्होंने गुरु महाराज ने उनको बोला कि तुम्हारा टायर पंक्चर हो गया है। तो वो वहाँ रुक के देखने लगे। तो गुरु महाराज ने बोला इनका आगे सिग्नल पे एक्सीडेंट होना था और दोनों ने मर जाना था। मैंने इनको वहाँ रोक के काल को टाल दिया। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, जो हर किसी का ध्यान रखते हैं। हर संगत को ऐसा लगता है गुरु महाराज उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गुरु महाराज अपने सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो माँ बाप हैं हमारे। हम सब उनमें से निकले हैं और अंत में उन्हीं में ही जाना है। संगत जी, हमने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, हमारी लाइफ में हर चीज़ गुरु महाराज प्लान करते हैं। अभी रिसेंटली गुरु महाराज एक जगह लेके गए संगत जी, और वहाँ पे वो लेडी, शी वॉज नॉट एन इंडियन लेडी, लेकिन गुरु महाराज ने उनको ब्लेस करना था। मेरे पास उस दिन पर्स में स्वरूप था बाय चांस गुरु महाराज का, और वो गुरु महाराज ने उनको दिलवाना था। उस दिन उनका बर्थडे भी था। एंड देन उनको सत्संग के बारे में भी पता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उनके घर में एक होली प्लेस पे गणेश जी का भी मूर्ति है। सो वो सब चीज़ें, और गुरु महाराज ने जिसको ब्लेस करना है संगत जी, वो चाहे कहीं पे भी हो, गुरु महाराज उनको ब्लेसिंग्स देंगे। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि संगत जी, ब्लेसिंग्स तो उन्होंने सबको देनी है, बट वो हमें माध्यम बनाते हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरु महाराज के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इंडियंस हैं, वो कहीं पे भी किसी को भी ब्लेसिंग्स देते हैं। और मेरे साथ ये गुरु महाराज ने बहुत बार करवाया है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, अभी एक सत्संग ना अपनी दादी का शेयर करूँगी। मैंने ये पहले भी शेयर किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करूँगी कि मेरी दादी वो अपनी ओल्ड एज में है बहुत ज़्यादा, और वो गुरु महाराज से इतनी कनेक्टेड नहीं थी। लेकिन रिसेंटली अभी उनका एक बोन के फ्रैक्चर हुआ था, वो जुड़ नहीं रहा था क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि उनकी एज है, लेकिन गुरु महाराज का जल प्रसाद वो ले रही थी तो उससे जुड़ गया, बट शी वॉज बेडरिडन। तो एक दिन मेरे पापा ने गुरु महाराज का स्वरूप उनके बेड के नीचे रखा। अगले दिन से शी वॉज एबल टू डू एटलीस्ट अ बेसिक चोर्स की बाथरूम यूज़ कर पा रही हैं। लेकिन अब वो मंत्र जाप भी करती हैं संगत जी। ये सिर्फ गुरु महाराज की कृपा है संगत जी। उनकी कृपा के बिना हम उनको देख नहीं सकते। उनकी कृपा के बिना हम उनका नाम नहीं जप सकते। हम उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि हम करते हैं ये, तो हम बहुत गलत होंगे, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज कहते थे कि जो तुम गुरुजी करते हो, मैं 1 मिनट में तुम्हें भुलवा सकता हूँ। और ऐसा बहुत सारी संगत के साथ उन्होंने किया। लेकिन ये सब उनकी कृपा है संगत जी। जो ओल्ड संगत है, उनको गुरु महाराज ने अपने शिव रूप में या बहुत भगवान के रूप में दर्शन दिए, लेकिन एक पर्दा रखा, वो गुरुजी ने रखा पर्दा। ऐसा नहीं है कि उन संगत ने उनको भगवान के रूप में नहीं देख पाई, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स उनके लिए महापुरुष के रूप में ही थी। लेकिन हम संगत के लिए गुरु महाराज ने हमें अपने भगवान के रूप में दर्शन कराए। जिस रूप में हमें वो अपने दर्शन कराएंगे, हम वही देख पाएंगे। हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उनको मान सकें या उन पे विश्वास कर सकें। गुरु महाराज कहते थे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है संगत जी। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में कई लोग उनको नहीं मानते और हम उनको फोर्स करते हैं, लेकिन संगत जी, जिस दिन गुरु महाराज की कृपा होगी, उनकी मर्जी होगी, वो मानना शुरू कर देंगे। और संगत जी, ये मैंने अपने घर में देखा है। आई हैव सीन इन माई होम कि कैसे गुरु महाराज की कृपा होते ही सब कुछ बदल जाता है।
सो शुक्राना करना चाहिए हमें गुरु महाराज का, और मैं वही करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 6818। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं शीला हैदराबाद से बोल रही हूँ। पहले भी आपकी चैनल पे काफ़ी शुक्राना सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। अभी 1 साल से मैं कर नहीं पा रही थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण नहीं कर पा रही थी मैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इन 1 सालों में, या 1 साल भी नहीं है, शायद 7-8 महीने हो गए होंगे, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मन उदास हो तो समझ में नहीं आते क्या शेयर करूं, क्या बोलूं। कि मैं इन महीनों में मैं अपनी माँ को खो दिया, जिसको देखना मैं चाहती थी लेकिन मैं देख नहीं पाई थी। उन्हें मिलना था लेकिन नहीं मिल पाई। रोज वीडियो कॉल करके मैं उनसे बात करती थी, लेकिन अचानक ही उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था वो। तो मैं ट्रेन में ही थी जब उनकी डेथ हो गई थी, तो नहीं मिल सकी मैं। फिर काफ़ी, क्योंकि एक माँ की जो मिसिंग है, जिनके साथ हम बेटियां हर शेयर चीज़ करते हैं, हर दुख दर्द जो भी हो हम अपनी माँ से शेयर करते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं है जिसके साथ मैं शेयर करूं, इसलिए गुरुजी से शेयर करती हूँ। उन्हीं को अपना हर चीज़ मानती हूँ। उसके बाद 2-3 महीने बाद, मई के महीने में मैंने अपना हस्बैंड को खोया है। वो दिल्ली में थे, हम 23-25 साल से अलग ही रहते थे, तो वो भी बीमार थे। पीछे मैं जब दिल्ली में थी उनकी इलाज करवा के ही आई थी, लेकिन अभी बीमार थे, हमें नहीं पता था। मेरी बहू और बच्चे मेरे पास वैकेशन के लिए आ रहे थे, तो ट्रेन में खबर मिली थी कि पुलिस से कि ऐसे एक बंदा नाम बताए थे उन्होंने, उनका डेथ हुआ है। तो मेरी बहू ने बोला वो मेरे फादर इन लॉ है। तो फिर उन्होंने वापस हैदराबाद उतर के बाई फ्लाइट वापस दिल्ली चली गई थी, क्योंकि जो रिचुअल्स हमने लास्ट रिचुअल्स जो करने हैं वो करने के लिए वो मेरी बहू और बेटे लोग सब वापस चले गए थे, और मैं भी गई थी। वहाँ पे उनके अंतिम संस्कार की गई, और फिर हम हरिद्वार और ऋषिकेश सब जाके उनके अंतिम जो भी जिसे भी करना था करके आई हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मेरे हेल्थ कंडीशंस भी बहुत ही ख़राब थे, और वो भी मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मेरी हेल्थ ब्लेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी है मेरे बच्चों के लिए अब मैं ही हूँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास किया था, और गुरुजी की कृपा से अब मैं ठीक हूँ। और अभी रिसेंटली की बात है, 2-4 दिन पहले मेरे दरवाजे पे एक कबूतर आकर बैठे हुए थे। काफ़ी देर से वो इधर ही बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो बहुत बीमार है। मैं उन्हें उड़ाना चाहती थी ताकि वो थोड़ी उड़े तो वो शायद वो ठीक हो जाए। मैं उन्हें वो अन्न मैं फेंक के देती थी, राइस, और उन्हें पानी देते थे, वो पी भी लेते थे, लेकिन वो ज़्यादा उड़ नहीं सकते थे। तो पीछे मैंने फिर उन्हें ढूंढा तो मुझे नहीं मिला। तो 2-4 दिन पहले मैंने देखा कि वो नीचे मरे पड़े थे। अब पता नहीं क्या संकट लेके गुरुजी ने उनको दिए। फिर मैंने वहीं पे देखा, मुझे बड़ा उदास हुआ कि भाई वो बेचारी ने क्या कर्म लेके चले गए मेरा। अब जहाँ पर भी मैं ऋषिकेश भी गई थी ना, वहाँ पर भी जिस होटल में हम खाने के लिए गए, वहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप था। वहाँ पर भी गुरुजी मेरे साथ थे। जिस मकान हम रहते थे
वो बेटे ने 1 हफ्ते के लिए मकान ही लिया था। वहाँ पर भी उस मकान में भी गुरुजी का स्वरूप थे, मतलब गुरुजी वहीं पर भी थे। हर जगह पे मेरे इस मुसीबत के टाइम पे मेरे कोई नहीं था मेरे साथ, सिर्फ मेरे गुरुजी थे। संगत जी, हम दिल से पुकारते तो गुरुपा है हमारे साथ। अभी मेरी तबीयत ठीक है। मैं अभी जितना भी धन्यवाद और शुक्राना करूं गुरुपा का बहुत कम है। संगत जी, यहाँ पे मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ। अगले जल्दी मैं दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।